9:50 को फिर ये खत्म कर दूंगा। हाँ हाँ 11 कोई बजे। दिक्कत नहीं। चलो मैं आपको होस्ट बना देता हूँ, आप काव्या को होस्ट बना देना। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग आपने चालू कर दिया है? कर दिया कर दिया। डन डन ठीक है, ओके मैं ऐड कर देता हूँ। बाय 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 बाय। અત્યારે નેટ ચાલુ છે તો એ આવે ને તો એને એવું જ કહેવાનું કે સાહેબ નેટ આવે છે પણ વચ્ચે વચ્ચે જતું રહે છે અને ખાસ કરીને અમે આમાં અહીંયા ઝૂમ વાપરીએ ને ત્યારે તો કે કનેક્ટિવિટી જતી જ રહે છે, એવું જ કહેવાનું છે. બોલ તને કોર્સ બનાવી દઉં. રેકોર્ડિંગ ચાલુ છે. 9:50 એ બધાને એડ કરી દેજે. શું કહે છે? હા સ્ક્રીન શેરિંગ ચેક કરી લઈએ. હા કરું કરું, હજુ તો નહીં આવે, હજુ આવશે બરે. શેર સ્ક્રીન. જો હવે દેખાય સ્ક્રીન? આવે છોકરો? એટલે ચાલુ નહીં કર્યું, બહુ ચાલુ કરી દો એકવાર. આવ્યું? બસ હવે પછી જોજો. જોયો છે? હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર નો છે, પ્લાસ્ટિક ઉપર. કોણ આવ્યું બીજું? આવ્યું છે કોઈ? શું કે છે? ઉભો રે, એને કઈ કદાચ ખબર નહીં શું છે હવે કેમ નહીં આવતી. બરાબર છે. પછી જાકીરભાઈ ચાલુ થાય ને એટલે આ દરવાજો બંધ કરી દો. બારી બંધ કરી દે છે ને તો અજવાળું બરાબર નહીં આવતું. ધ્રુવ જોઈ લેજે, બારી ખુલ્લી રાખું છું. ડિસ્ટર્બન્સ અગર આવતું હોય ને જયારે લેક્ચર ચાલુ કરું ને ત્યારે અગર જો આ વેહિકલ નો અવાજ આવતો હોય ને તો મને કહેજે, તો બારી બંધ કરી દઈશ. હા બંધ કરજો ને તો પછી હા તો બંધ કરી દો. ના ચાલશે પંખો. લાઈટ બધી ચાલુ? લાઈટો કેમ ઓછી બહુ પડે છે આપણે અહીંયા પાછળ નથી ને લાઈટ એટલે અંધારું પડે છે. એડ કરવા માંડ, બધાને ચાલશે. હો કર દે, વાંધો નહીં. હવે એડ કર દે, એડ કર દે.
गजेंद्र बेटा पहले नाम लिख दो ना, पहले नाम लिखो और फिर उसके बाद सुभानपुरा। ध्रुव ऐड कर दो सबको, ऐड करना चालू कर दो। वेटिंग में कुछ स्टूडेंट्स है, ऐड कर दो। 10 बजे चालू कर देंगे अपने। अभी जितने लोग भी ऐड हो चुके हैं, आपको कुछ अगर पूछना है, कुछ बताना है, कुछ अगर क्वेरी है, तो अपने पास 5 मिनट है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले, तो वी कैन इंटरैक्ट।
किसी को कुछ पूछना है, कुछ थॉट्स अपने शेयर करने हैं? जितने लोग भी ऐड हो चुके हैं अब तक, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, आप अपनी बुक और पेन साथ में रखो ताकि आपको लास्ट मिनट में भागना ना पड़े। बुक और पेन साथ में, आपके हथियार रेडी रखना। सब लोग धीमे धीमे ऐड हो रहे हैं। I request everyone to start your video. और जो ओपी रोड ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, खाली आप ओपी लिखोगे तो चलेगा ताकि मैं आपका नाम रीड कर सकूं। रीनेम कर लो, खाली ओपी, ओपी लिखो, खाली ओपी और अपना नाम। હર્ષ પટેલ ને ચેટ में लिखा है, આજે કઈ લખવાનું છે? તું મંદિરમાં જાય હર્ષ, તું મંદિરમાં જાય ત્યારે જ્યારે તું ભગવાનને પ્રાર્થના કરે પછી પ્રસાદ એક્સપેક્ટ કરે કે ના કરે? હે હર્ષ? તો આ જે આપણે જે લખીએ છે ને તે શું કહેવાય? પ્રસાદ. અમુક વખત ચાલી જાય સર. મન તો નહીં ચાલતું, હું તો મંદિરમાં એટલે જ જાઉં છું પ્રસાદ. આ દાન થઈ જાય આપણો. વાંધો નહીં, વાંધો નહીં. किसका डीजे? अच्छा हर्ष का ही डीजे चालू था। We'll wait for 2-3 more minutes. यशवी अपने हथियार सब रेडी करते हुए, पेन पेंसिल निकालते हुए, मैदान में उतरते हुए। एक જ पेन જોઈશે यशवी? वायरस तो नहीं, बे हाथी तो नहीं लगे ना? निधि वर्मा, यस सर। ये सीए चालू થઈ ગયું? सर मैंने सीए नहीं लिया। तो क्या लिया है आपने? सर अभी मतलब डिसाइड अभी मैं सीए का नहीं सोचा था इसलिए।
अच्छा, तो अभी हम क्या सोच रहे हैं? अभी मतलब मेरे को टीचिंग में जाना है तो सीए तो नहीं हो पाएगा इतना सा टाइम, मतलब बहुत ज्यादा हो अच्छा, जाएगा वो। आप कौन से एरिया में रहते हो? उंडेरा। उंडेरा। अच्छा, मतलब हमें नेक्स्ट ब्रांच अभी उंडेरा ओपन करनी है। कर लीजिए। हाँ, क्योंकि मुझे एक टीचर दिख रहा है। हाँ, तो प्रिपरेशन चालू कर दो कर दो कर दो, लेकिन ग्रेजुएशन तो चाहिए ना मिनिमम। हाँ हाँ, करूंगी, वो तो करूंगी और सर। उसके साथ एक और कोई अच्छी सी प्रोफेशनल डिग्री कर लो कोई भी, हाँ सर। ताकि आप जब यूल में एंट्री मारो तो एक टैग क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन के साथ हो आपकी एंट्री। हाँ सर। राइट, हाँ, फिर खाली ऐसा बोलोगे कि मैं टीचर हूँ, मैं खाली बीकॉम हूँ। ऐसा तो नहीं, सिर्फ बीकॉम तो नहीं हाँ, करूंगी। दैट मेक्स द डिफरेंस, राइट। यस सर। सब बहुत ही धीरे धीरे आ रहे हैं इंडियन टाइम के हिसाब से। सर 10 बजे का होता है, तो हम तो 10:15 बजे तक आएंगे। 10 मतलब 10:15। अब से 9:45 लिखना पड़ेगा। अरे भद्रा, ગુડ મોર્નિંગ સર. ગુડ મોર્નિંગ. ગઈકાલનું હોમવર્ક કરી દીધું? ગઈકાલ લેક્ચર જ રાત્રે જો સવાર નેટ જ નહોતું. પછી હવે એ લેક્ચર તો જોયું મેં. હવે હોમવર્ક ક્યારે મોકલશે? હોમવર્ક પછી રાત્રે મોકલવાનો હતો પણ પછી મેં કીધું છોડો હવે કાલે કઈ રાત્રે મેસેજ કરું. જે તું કેટલું વિચારે છે અમારા લોકોનું, નહીં? હવે આજે મોકલી દેશે? આજે મોકલી દઈશ. ગઈકાલ નેટ જ નહોતું. વાંધો નહીં, તો થાય, તો જીવનમાં ચાલ્યા કરે. બરાબર, આજે મોકલી દેજે. હા હા હા. હા. We'll just wait for last 30 seconds. Last 30 seconds. Last 30 seconds. बेचारे कुछ लोग अभी सो के उठे हैं, सो जाएंगे वापस अगर चालू नहीं करूंगा तो। सर हजू તમારું બ્રશ કરવાનું બી બાકી છે. ये सबके चेहरे ऐसे उतरे हुए क्यों है? ऐसा उतरा हुआ क्यों है चेहरा? ऐसा हंसता हुआ चेहरा क्यों नहीं है? अंदर से ही खुश नहीं होंगे तो फिर कैसे चलेगा? थोड़ा एक्टिंग तो करो, खुश होने की एक्टिंग तो करो, सामने वाले को थोड़ा तो मोटिवेशन मिले। ऐसा दुखी आत्मा की तरह सब बैठे हैं. યશગીરી, अरे जो હવે स्माइल आई, એટલે નામ લેવાનું પછી હસાય. ऐसा हंसने का ना, थोड़ा ऐसा स्माइल रखने का. ऐसा हम भी इंसान है, ऐसा दुखी आत्मा को हम कैसे पढ़ा सकते हैं? ये देखो जील कितना मस्त पोजीशन में बैठा है एकदम. क्या जील पटेल? हाँ सर. जीलो, ओ जील. हाँ.
ठीक है, तो आ गए सब लोग, आवाज आ रहा है आप सबको? थम्स अप करो जरा, थम्स अप, आवाज आ रहा है? गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, थम्स अप करो जरा, थम्स अप, जल्दी 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 जल्दी, मुझे सबके स्क्रीन पे चाहिए, जल्दी थम्स अप, पेप्सी, कुछ भी दिखाओ, जल्दी 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 जल्दी। दिख रहे, कुछ पेंडिंग है, कुछ पेंडिंग है, जल्दी जल्दी, स्क्रीन पे दिख रहा है? यस यस यस, वेरी गुड, ठीक है। तो आज का पहला वीडियो, ठीक है, आपके स्क्रीन पे आपका समय शुरू होता है अब। आज का वीडियो आपको देखना है, फिर इसके रिलेटेड कुछ डिस्कशन करना है। सबको अपने स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है छोटे बच्चे की? थम्स अप करो जरा, दिख रही है? दिख रहा है स्क्रीन पे एक बच्चे का इमेज? चलो ग्रेट। तो ये वीडियो मैं ऑन कर रहा हूं, हैंड्स फ्री लगा लेना, अपना स्पीकर का वॉल्यूम फुल कर लेना। आज का वीडियो प्लास्टिक गुड़िया जैसे नादान जानवरों की जान ले सकता है, इसीलिए हिंदुस्तान यूनिलीवर पुराने प्लास्टिक को रिसाइकलिंग के लिए इकट्ठा करता है। आप भी छोटी सी शुरुआत कीजिए, प्लास्टिक को अलग डस्टबिन में डाल के। हिंदुस्तान यूनिलीवर, शुरू करें एक छोटी सी अच्छाई। देखा वीडियो? देखा? ठीक है। तो साक्षी, प्रताप नगर, साक्षी बेटा, क्या सीखा हमने आज के वीडियो में? अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ कि किस कंपनी का ये एडवर्टाइजमेंट था? मतलब इंडिया की सारे प्रोडक्ट्स और वो सब दिखाया था। अच्छा, कोई कंपनी थी, कोई कंपनी? सर्फ एक्सेल। सर्फ एक्सेल था? मैंने वही देखा। अच्छा ठीक है, चलो रुको 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 रुको। रिया पटेल? हाँ सर। हाँ, कई कंपनियां थी? URI कसू। बताओ फरीदी। हाँ, हिंदुस्तान यूनिलीवर। सर वीडियो अटकतो तो એટલે। अच्छा अच्छा, हाँ, वो कनेक्टिविटी में ऐसा होता है वीडियो में। हिंदुस्तान यूनिलीवर थी, बराबर, राइट। अच्छा, तो अब जरा और लोगों को पूछते हैं। जूबी वर्गीस, जूबी वर्गीस अनम्यूट करो। हेलो, हाँ, आवाज आ रहा है जूबी आपको? हाँ। ओके जूबी, क्या देखा आपने एडवर्टाइजमेंट में और क्या सीखा आपने? कि प्लास्टिक सब अलग डिस्पोज करना चाहिए हमें। ओके, और उससे रिसाइकल भी हो सकता है प्लास्टिक का। ओके ग्रेट, ठीक है, थैंक यू। किसी और को कुछ पूछते, रुक जाओ। जो लोग लेट ज्वाइन हुए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, आप 10 मिनट पहले ही ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में ही वीडियो बताने वाला हूं। तो जो लेट ज्वाइन हुए उनका मिस हो जाएगा सब कुछ, राइट। धरा धरा वीडियो જોયો? हाँ। वीडियो જોયો तो? हाँ। ઓકે, શું શીખ્યા આપણે વીડિયો જોઈને?
પ્લાસ્ટિક ઓછું યુઝ કરવું જોઈએ. પ્લાસ્ટિક ઓછું યુઝ કરવું જોઈએ. એના સિવાય બસ પ્લાસ્ટિકને અલગ પ્લાસ્ટિક એક તો યુઝ જ નહીં કરવાનું અને કરતા હોય તો અલગ ડિસ્पोज કરવાનું. बराबर, ठीक है, इतना तो है. अब कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये कंपनी का सोशल ऑब्जेक्टिव है. सोशल, आपने कहीं ना कहीं 12th स्टैंडर्ड में कंज्यूमर प्रोटेक्शन था, ऐसा चैप्टर, कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर 11 झाकू याद आवे छे? कंज्यूमर कुछ पढ़ा था और उसमें आपने कंसेप्ट देखा था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एज अ कंपनी अगर आप सोसाइटी से पैसा कमा रहे हो, दैट इज योर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, तो आपकी ये जवाबदारी है कुछ ना कुछ अवेयरनेस क्या करना है, हमें स्प्रेड करना है, अवेयरनेस स्प्रेड करना है. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एक कैंपेन चालू किया, अवॉइड प्लास्टिक और गलती से ये यूज कर रहे हो तो उसको अच्छे से क्या करना है, डिस्पोज करना है. बहुत बड़ा कैंपेन चला रहे हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चला रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान, जिसको सपोर्ट के लिए, जिसके सपोर्ट में रोज सुबह आपके घर के पास गाड़ी वाला आता है, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल. ऐसा आता है ना, वॉपू बजाता है, सीटी बजाता है, तुरंत ही अपने एकदम की जतो ना रे, जल्दी कचरो लઈને भागो, नहीं तो जतो रहे से पाछળ भागવું પડશે कचरो લઈને. फिर अपने को अपने एक्टिवा निकालनी पड़ेगी, एक्टिवा में कचरा रखना पड़ेगा, फिर वहां लेके उसके पीछे भागना पड़ेगा कचरा लेके. बराबर है. तो स्वच्छ भारत, तो गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, विच कलर यू वांट, ग्रीन और ब्लू, ये सब ध्यान में रखना है. एज अ बिजनेसमैन, एज अ सिटीजन, ये हमारी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. बराबर. खाली पैसा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे खाली फोकस करोगे तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म चलेगा नहीं. सोसाइटी का कुछ ना कुछ आपको सोचना पड़ेगा. सोसाइटी का नहीं सोचा तो आपका बिजनेस लॉन्ग लास्टिंग चलेगा नहीं. समझ में आया? राइट. सेम वे आज आप है ना, ये सेशन खत्म हो जाए उसके बाद YouTube पे एक और वीडियो है, आप सर्च करना YouTube पे डायरेक्ट. मेरे लेक्चर में तो कभी ना कभी मैं शेयर करूंगा ही, लेकिन क्योंकि आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ है, लिखना हिंदुस्तान यूनिलीवर सेव वाटर कैंपेन. ऐसा वाटर, पानी को बचाने का भी एक कैंपेन शुरू किया है और उसकी भी एक बहुत सुपर एडवर्टाइजमेंट है. तो ऐसे बहुत सारे अच्छे कैंपेन हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी ने उठाया है. तो हमें एज अ बिजनेसमैन हिंदुस्तान यूनिलीवर से क्या सीखना है कि सिर्फ पैसा सब कुछ होता नहीं है, सोसाइटी के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है. राइट. तो ये है आज का आपका छोटा सा जूम सेशन का बिजनेस फंडा. राइट. कल आपने लेक्चर नंबर 2 देखा, फाइन. आज आपको लेक्चर नंबर 3 देखना है. कुछ ब्रांचेस से थोड़े बहुत बच्चों के होमवर्क आने पेंडिंग थे, समझ सकता हूं. इंटरनेट प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, हो सकता है. लाइफ में एडजस्ट करो और ज्यादा से ज्यादा क्यूमुलेटिव होमवर्क ना हो. तो जब आपका रेडी हो नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट डे बेच देने का, नेक्स्ट डे तो नेक्स्ट डे, लेट तो लेट, बेच देने का. होमवर्क ज्यादा पेंडिंग नहीं करने का, क्योंकि आप राइटिंग प्रैक्टिस रखोगे तो चीजें आपको समझ में आएगी.
अगर आप नहीं लिखोगे तो खाली सुन के भूल जाने वाली बातें हैं, राइट। तो प्लीज जिनका होमवर्क पेंडिंग हो वो कर देंगे और सुपरवाइजर को भेज देंगे, ठीक है। अब आज का टॉपिक शुरू करने से पहले कल जो हमने जो पढ़ा था कल वो पहले याद करेंगे। तो जिसके पास अगर नोट्स रेडी है कल वाले वो निकाल ले, जिसके पास नहीं है जस्ट चिल, टेंशन नहीं लेने का, यहाँ ध्यान से सुन लो, मैं आपको याद करवा देता हूं कि आपने क्या क्या लिखा था, राइट। सबसे पहले हमने हेडिंग डाला एसपीबी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, सब्जेक्ट का नाम स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ बिजनेस, यूनिट 1 लेक्चर नंबर 1। हमने चालू किया विद द वर्ड एक्टिविटी। एक्टिविटी इज व्हाट? एनी वर्क डन, एनी वर्क डन, कोई भी काम जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक्टिविटी। दो टाइप की एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी पे जाएंगे, पहले मीनिंग लिखा था एनी वर्क डन, एनी वर्क डन अगेंस्ट व्हाट? मनी इज रिसीव्ड। इकोनॉमिक एक्टिविटी के एग्जांपल, फार्मर वाला एग्जांपल देखा था, टीचर वाला एग्जांपल, कारपेंटर वाला एग्जांपल, वीवर का एग्जांपल, कॉबलर का एग्जांपल। कोई भी एक्टिविटी बदले में क्या मिलना चाहिए? पैसों, राइट। नॉन इकोनॉमिक में काम करो, नो पैसा, समाज सेवा, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मॉम सर्विंग द फूड, ब्लड डोनेशन, ट्री प्लांटेशन एक्सेट्रा। इकोनॉमिक एक्टिविटी के थ्री टाइप्स, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस पे जाएंगे, बिजनेस का मीनिंग, कहां से ये वर्ड आया? वर्ड बिजी, कहां से वर्ड आया? वर्ड बिजी। बिजी मतलब टू रिमेन एक्टिव कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। टीवी वाला एग्जांपल, टीवी वाला कि मैं टीवी खरीदता हूं बेचता हूं लेकिन मैं रोज बेचता नहीं हूं तो मेरा वो बिजनेस नहीं है, राइट। फिर उसके बाद डेफिनेशन, बिजनेस का डेफिनेशन, एक्टिविटी होनी चाहिए, इकोनॉमिक होनी चाहिए और लीगल होना चाहिए। और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट। लॉस हो तो भी बिजनेस बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट। एंड रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, राइट। ये देखा था हमने। फिर प्रोफेशन, अ पर्सन हैविंग विच नॉलेज, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, राइट, जो उसको ट्रेनिंग के थ्रू मिलता है। एग्जाम्पल, डॉक्टर, लॉयर, सीए, डांसर, सिंगर, आर्टिस्ट एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट बोले तो जॉब बोले तो सर्विस, काम करने का बदले में उसको क्या मिलेगा? पगार। क्या मिलेगा? पगार, सैलरी। सिंपल, बराबर है। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के जो स्टाफ होते हैं, स्कूल के स्टाफ, गवर्नमेंट ऑफिस के स्टाफ, कंपनीज का स्टाफ, फैक्ट्री का स्टाफ, बदले में उनको क्या मिले? सैलरी। एम्प्लॉयमेंट, इतना आपने लिखा था, बराबर है, डन। आपने लेक्चर नंबर 2 में बिजनेस पूरा देखा, प्रोफेशन पूरा देखा, एम्प्लॉयमेंट देखा, उसके एग्जांपल भी आपने देखे होंगे वीडियो लेक्चर्स में, राइट। और लास्ट जो टॉपिक आपने वीडियो लेक्चर नंबर 2 में जो देखा, डिफरेंस था बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में, राइट। ठीक है। अब बट ऑब्वियस है सर, डिफरेंस हमने देखा, पढ़ा, समझा, लेकिन थोड़ा लर्निंग पार्ट भी तो चाहिए। तो आप एक छोटा सा बड़ा फॉर्मेट बना लो, डिफरेंस का एक फॉर्मेट बना लो। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, 4 पार्ट में डिवाइड कर दो। पेज को 4 पार्ट में डिवाइड कर दो, बना लो जल्दी। जिसका बन जाता है थम्स अप कर देंगे। डिफरेंस का फॉर्मेट बना लो, 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, 4 पार्ट में। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कॉलम छोटा सा रखना, चिंता मत करो, डिटेल में नहीं लिखवाऊंगा, जो
डिटेल में नहीं लिखूंगा। ध्रुव आवाज आ रहा है? भक्ति ने डाउट છે अच्छा, किसको डाउट है? भक्ति को। किधर है भक्ति? हाँ भक्ति, जरा अनम्यूट करो बेटा। या तो आप अपने चैट बॉक्स में भी अपनी क्वेरी डाल सकते हो। चैट बॉक्स में क्वेरी डाल दो ताकि जल्दी मैं पढ़ सकूं। वो इतने सारे में ढूंढना मुश्किल है आपको। सर वो जो आपने वीडियो लेक्चर में लिखवाया था वो वापस लिखना है? मतलब ये डिफरेंस जो आपने वीडियो नहीं, डिफरेंस में नहीं, ये जो आगे जैसे पॉइंट्स है बिजनेस प्रोफेशन के, तो वो वापस लिख के और फिर सुपरवाइजर को भेजना है? ये जूम सेशन के नोट्स नहीं भेजने आपको। नहीं, हाँ, जो वीडियो लेक्चर्स के वही भेजने हैं खाली। वो वापस यानी लिखने है ना, ऐसा पूछ रही हूँ। नहीं 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 नहीं, वो तो डेली बेसिस पे। अब जैसे लेक्चर नंबर 2 देखा, उसमें जो नोट्स है वो लिख के आपको भेजना है। आज लेक्चर नंबर 3 देखेंगे तो उसमें जितने भी कंटेंट होंगे वो लिख के आपको भेजना है। ओके सर, ओके फाइन, ठीक है। चलो, जिसका फॉर्मेट बन जाता है जल्दी थम्स अप। हाँ, कृतिका पूछ रही है कि सर हमने वीडियो लेक्चर में देख के डिफरेंस लिखा था। हाँ मुझे पता है लिखा था, लेकिन मुझे ये भी पता है कि कितना लर्न हुआ था, तो इसलिए मैं अभी वापस आपको लिखवा रहा हूँ एकदम शॉर्ट में, ताकि आपका जो मेन डिफरेंस आपने जो लिखा है वो आपको लर्न हो जाए। बराबर है? एक छोटा सा शॉर्टकट तरीका है लर्न करने का, इसलिए फॉर्मेट वापस बना रहे अपने। ठीक है, चलो बन गया फॉर्मेट। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। चलो पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस में पहला लिखो मीनिंग। पहला लिखो मीनिंग। बिजनेस में लिखो वापस वही। ध्रुव आवाज आ रहा है? ओके। अभी है ना, किसी को अगर कुछ क्वेरी आती है, आपके इंटरनेट कनेक्शन में कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है, आपको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, तो चिंता मत करना, ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, तो बाद में मैं आपको ये फॉरवर्ड कर सकता हूं, ताकि जो भी आपके नोट्स अगर रह जाते हैं तो बाद में वापस आप कवर कर सको। राइट? क्योंकि बहुत सारे 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट हैं, सब लोग अगर बीच में बार बार पूछते रहेंगे तो अपने नोट्स खत्म नहीं होंगे। राइट? तो बाद में अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है कुछ कनेक्शन में आपके साइड से, तो मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं ये लेक्चर का आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। चलो विल स्टार्ट। बिजनेस में लिखो, छोटे हैंडराइटिंग में लिखना। मीनिंग तो वापस सेम ही लिखना है। लिखो लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक और बार लिखेंगे, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी with the object to earn profit. Legal economic activity with the object to earn profit. लिखा? प्रोफेशन में लिखो खाली इतना, पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, बस। पर्सन हैविंग, प्रोफेशन में लिखो पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड नॉलेज, person having specialized knowledge. Employment में लिखो work done for salary, प्रीति यॉर्निंग मत करो, लिखो फटाफट, रात्रे सुई जवानू। लिख दिया मीनिंग तीनों दिन, बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस में लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रॉफिट। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज। एम्प्लॉयमेंट में वर्क अगेंस्ट सैलरी। सेकंड लिखो पॉइंट ऑफ डिफरेंस सेकंड। अच्छा, अक्षा खान पूछ रही है वापस रिपीट करने के लिए, चलो फटाफट रिपीट कर देते हैं। बिजनेस में लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट, लीगल इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर प्रॉफिट। प्रोफेशन में स्पेशलाइज्ड नॉलेज, और एम्प्लॉयमेंट में वर्क फॉर सैलरी। ये कीवर्ड्स है, फिर इसको आपको फैला देने का पैराग्राफ में, जिसमें आप एक्सपर्ट हो। बराबर है? ये आपको कीवर्ड्स दे दिए, फिर पैराग्राफ में फैला देने का। कॉलेज में आ गए आप लोग, जोरदार फैल जाना। फिर
सेकेंड, जल्दी जल्दी, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, सेकेंड लिखो, रिस्क, सेकेंड लिखो, रिस्क। अच्छा, मानसी प्रतापनगर, मानसी प्रतापनगर, यस सर। बिजनेस में रिस्क है? यस। यस, तो आप जो बोल रहे हो यस, तो कॉलम में लिख दो यस। मानसी ने बोला यस मतलब यस, खत्म हो गई बात। रिस्क है तो लिख दो यस, बराबर। फिर उसके बाद गजेंद्र, प्रोफेशन, प्रोफेशन में रिस्क है? यस सर। यस, गजेंद्र ने बोला यस, तो यस लिख डालने का, खत्म हो गई बात। गजेंद्र बाहुबली, प्रोफेशन में रिस्क कैसे है? अब हो सकता है क्लाइंट से आपको पूरी की पूरी फीस ना मिले, स्टूडेंट से पूरी फीस ना मिले, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं किया, भाग गए, होता है ऐसा, बैड डेट्स हो सकता है, डॉक्टर की फीस उसको पूरे की पूरी नहीं मिली, राइट। फिर आप किसी कोरियोग्राफर के पास गए डांसिंग सीखने के लिए, फिर आप स्टार्टिंग में खाली जो 1000-2000 थे पहले वो भरा, और फिर बाद में आपने बोला अगले महीने भरेंगे, पूरा महीना डांस सीख लिया, फिर पैसा नहीं दिया, बेचारे को क्या हो गया? नुकसान। तो प्रोफेशन में भी रिस्क तो होता है, राइट। चलो, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, आशका ओपी रोड, आशका ओपी रोड, यस सर। एम्प्लॉयमेंट में रिस्क होता है? यस। यस, आस्का ने बोला यस मतलब खत्म, यस, यस लिख दो। आस्का एम्प्लॉयमेंट में, जॉब में का रिस्क? रिस्क फॉर रेगुलर सैलरी। ओ जोरदार, रेगुलर सैलरी नहीं मिली तो, और सैलरी नहीं मिली लॉकडाउन में, तो कितनों को सैलरी नहीं मिली, कितने के माँ बाप को ये परिस्थिति से गुजरना होगा, गुजर रहे होंगे वो लोग, सैलरी मिली नहीं है, आधी सैलरी मिली है या आगे मिलेगी, 3 महीने मिली नहीं है, रिस्क तो है। तो यस, यस और यस, ये लर्न करने के लिए, बराबर। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस में थर्ड लिखो, रिवॉर्ड, 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 रिवॉर्ड। बिजनेस में लोग जो पैसा लगाते हैं उनको रिवॉर्ड में क्या मिलता है? प्रॉफिट। तो लिखो खाली वर्ड प्रॉफिट, लिखो प्रॉफिट, बिजनेस के कॉलम में लिखो प्रॉफिट। प्रोफेशन में बदले में क्या मिलता है? सर्विस के बदले में फीस, लिख दो फीस। ध्रुव आवाज आ रहा है? ध्रुव, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम है, 2 मिनट जरा।
अच्छा अभी आवाज आ रहा है सबको? थम्स अप थम्स अप थम्स अप। सॉरी थोड़ा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया था, नेटवर्क का यहाँ पे थोड़ा इश्यू आ गया है, राइट। चलो तो वापस जरा जाएंगे जल्दी जल्दी। आपने रिवॉर्ड में बिजनेस में लिखा प्रॉफिट, प्रोफेशन में लिखा फीस, एम्प्लॉयमेंट में लिख दो सैलरी, एम्प्लॉयमेंट में सैलरी। तो 3 पॉइंट हो गए, मीनिंग, रिस्क, रिवॉर्ड, बराबर। आप रिस्क और रिवॉर्ड का जो पॉइंट लिखा है ना वहां पे ऐसा ब्रैकेट वाला सेकंड और थर्ड पॉइंट साथ में, सेकंड और थर्ड पॉइंट साथ में बाजू में ऐसा ब्रैकेट बना लो, मतलब जहां रिस्क वहां रिवॉर्ड। पहला तो मीनिंग याद रह जाएगा, फिर जहां रिस्क वहां रिवॉर्ड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कैपिटल, फोर्थ पॉइंट कैपिटल, फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस में लिखो कैपिटल। ठीक है, हरी बोल, अनम्यूट करो बेटा, हरी बोल। हाँ सर। बिजनेस में कैपिटल चाहिए? यस, तो क्या लिखेंगे? कैपिटल। हाँ कैपिटल ऐसा लिखो, कैपिटल। ठीक है, फिर उसके बाद भक्ति, प्रतापनगर, प्रोफेशन में कैपिटल चाहिए? हाँ सर चाहिए। चाहिए, तो क्या लिखेंगे? चाहिए लिखेंगे वांटेड। वांटेड, वांटेड। यस यस। यस वांटेड ऐसा लिख दो, भक्ति ने बोला यस वांटेड। ठीक है, फिर उसके बाद कृति, ओपी रोड, कृति। यस सर। एम्प्लॉयमेंट में कैपिटल चाहिए? नो। नो, क्योंकि आप तो एम्प्लॉय हो, आपका जो बॉस है एम्प्लॉयर वो कैपिटल लेके आएगा, अपने को तो काम करने का है, सैलरी से मतलब। तो कृति ने क्या बोला? नो, नहीं मांगता है, तो नो लिख दो, नो। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फिफ्थ लिखो कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ कंडक्ट। अब कोड, COD, कोड मतलब यहाँ पे क्या है? कायदा। कोड मतलब यहाँ पे कायदा, ब्रैकेट में लिखना हो तो लिख दो लॉ, LO नहीं, LAW, लॉ, बराबर। कोड ऑफ कंडक्ट, और कंडक्ट के बाजू में लिख दो बिहेवियर। कंडक्ट के बाजू में क्या लिखेंगे? द वे यू बिहेव, द वे यू बिहेव, बिहेवियर। मतलब लॉ जो है वो फॉलो करने का कि नहीं करने का, राइट। ठीक है, तो जरा निधि ठाकुर, निधि ठाकुर, बिजनेस में कायदा फॉलो करने का? यस। यस, तो निधि ने बोला यस, तो लिख डालो यस कि आपके बिजनेस को जो जो लॉ एप्लीकेबल है वो आपको फॉलो करने का। फिर उसके बाद श्रुति, प्रतापनगर, श्रुति, श्रुति। यस सर। प्रोफेशन में अपने को लॉ फॉलो करने का? हाँ। यस। हाँ, कौन से प्रोफेशन में कौन सा लॉ फॉलो करने का? सर CA में भी आता है, उसमें भी लॉ फॉलो कर सकते हैं सर। यस, हर प्रोफेशन की है ना एक होती है इंस्टीट्यूशन। क्या होती है? इंस्टीट्यूशन। जैसे CA की है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर का पता है आपको? ऐसा होता है बार काउंसिल, बार काउंसिल, डेंटल एसोसिएशन, दांत वाले का होता है डेंटल एसोसिएशन। तो उन सबके होते हैं कायदे कानून, तो फॉलो करना जरूरी है, तो लिखेंगे यस। फिर रोहित, प्रतापनगर, रोहित बेटा। यस सर। अच्छा रोहित, एम्प्लॉयमेंट में रूल्स फॉलो करने के? हाँ करने पड़ेंगे ना। यस सर। एग्रीमेंट साइन, एग्रीमेंट। तो कंपनी के क्या होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस, कि इधर ऐसा फूकने का नहीं, इधर ऐसा पान पड़ी की मावा मसाला खाने का नहीं, बराबर है। तो लिखेंगे यस, तो तीनों दिन में यस यस। रेगुलेशन नहीं
ये रोहित मुझे लग रहा है जादू के साथ कहीं दूर चला गया है, आवाज नहीं आ रहा है ठीक से। चलो बाद में वापस आएंगे रोहित के पास, ठीक है। चलो 5 पॉइंट हो गए। अब ये 4 और 5 को बाजू में ब्रैकेट बना लो, 4 5 साथ में, 4 5 साथ में, कि कैपिटल का क्या है एक कोड, कैपिटल का क्या है कोड। तो लर्न कर लेते पहले 5, मीनिंग तो याद हो गया, जहां रिस्क वहां रिवॉर्ड, जहां रिस्क वहां रिवॉर्ड, कैपिटल का क्या होगा कोड, बराबर। नेक्स्ट 6 पॉइंट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस, 6 पॉइंट क्वालिफिकेशन, हेडिंग डालो क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। सुहासी, सुहासी दवे, Yes, sir. बिजनेस करने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, Not essential. नॉट असेंशियल, बहुत बड़ा इंग्लिश बोला है इसने, घबरा जाएंगे लोग, नॉट असेंशियल। ओ माय गॉड सर તમે નો લખાઈ દો, મને ખબર પડી જશે, नो, नो लिख दो, नो। धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्री, कुछ भी चाहिए नहीं, बस धंधा करने का जुनून होना चाहिए, बराबर। फिर पृष्टि, पृष्टि कारेलीबाग, पृष्टि। प्रोफेशन में एंटर होने के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, हाँ, यस चाहिए। स्पेशल नॉलेज, सीए बनने, डॉक्टर की दुनिया में जाने के लिए डॉक्टर की डिग्री लेनी पड़ेगी, लॉयर गिरी करने के लिए लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी, लॉ की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो लिखेंगे यस, तो बिजनेस में लिखा नो और प्रोफेशन में लिखने का यस। एम्प्लॉयमेंट, प्रिया सुभानपुरा, प्रिया प्रिया प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रिया सुभानपुरा। एम्प्लॉयमेंट में प्रिया तुम बड़े दूर से हो क्या, आवाज नहीं आ रहा है क्या? प्रिया, आवाज आ रहा है आपको? हाँ हाँ, यस यस, हाँ यस यस यस। प्रिया एम्प्लॉयमेंट में क्वालिफिकेशन चाहिए, यस 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 यस, 2 बार यस लिखो, पृष्टि ने वो 2 बार बोला यस यस लिखो। एम्प्लॉयमेंट, अगर जॉब के प्रोफाइल में लिखा है कि बीकॉम ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, बीकॉम ग्रेजुएट रिक्वायर्ड, तो तुम 12th पास हो तो तुम चले मत आना, चले मत आना, चले आना मत, चले आना मत, तुम 12th पास हो। रिक्वायरमेंट क्या है, ग्रेजुएशन। तो अगर जॉब पे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो क्वालिफिकेशन मांगता है, राइट। चलो नेक्स्ट 7th पॉइंट, 7 पॉइंट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, लिखो 7 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। देविका कारेलीबाग, देविका कारेलीबाग, क्या आप अपना बिजनेस किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? देविका कुठे गेली? अनम्यूट करो बेटा, पहले अनम्यूट करो। हाँ Yes, sir. ठीक है, आप अपना कोई बिजनेस किसी और को फ्यूचर में आप अपने बच्चे को अपना बिजनेस दे सकते हो? Yes. यस सर, यस, वेरी गुड। तो लिखो यस, देविका ने बोला यस, तो यस। फिर उसके बाद खुशहाली, खुशहाली निजामपुरा, खुशहाली, खुशहाली किधर गई? हाँ आ गई खुशहाली, आवाज आ रही है? प्रोफेशन में क्या आप अपनी डिग्री, क्या आप अपनी सर. किसी और को ट्रांसफर कर सकते हैं? No, sir. नो नो સર તમારી સીએ ની ડિગ્રી આપો ને 2 મિનિટ ખાલી એક સાઇન કરવાની છે સર, એક જ સાઇન કરીશું ખાલી સર, ખાલી 50 કરોડ ની એક બેલેન્સ શીટ છે, ઓન્લી 50 કલોલ, कितना 50 कलोल, चले नहीं चले? फिर आप बोलो कि आपके घर पे आपकी दादी बीमार है, डॉक्टर को बोलते डॉक्टर खाली આપણે અડધો કલાક મને તારી ડિગ્રી આ મારા દાદીનું ઓપરેશન કરવાનું છે, ऐसा चले ना चले? लॉयर को बोलते हैं तू बैठ जा, मैं केस लड़ता हूं, मैं अपना केस लड़ूंगा, बराबर है? ऐसा कर, ध्यान से
इससे तो लॉयर से तो मुझे याद आ गया एग्जांपल, OMG पिक्चर देखा था, OMG, परेश रावल वाड़ू, कृष्णा भगवान वाड़ू, बराबर। अगर कोई लॉयर तुम्हारा केस लड़ने के लिए तैयार ना हो तो आप अपना खुद का केस लड़ सकते हो। अगर कोई रेडी ना हो तो आप अपना केस लड़ सकते हो। नॉर्मल सिचुएशन में आप किसी भी कोर्ट रूम में घुस के अपनी मांगे पूरी कर सकते नहीं हो, अपनी मांगे भर सकते नहीं हो, समझे? डन। 7 पॉइंट्स थे, आपने 7 पॉइंट्स नोट्स में भी लिखे थे वीडियो देखकर। चलो तो 6 और 7 को साथ में, 6 और 7 को साथ में बना लो। क्वालिफिकेशन के क्यू लेटर को सर्कल कर दो, क्यू लेटर को चकेड़ी कर दो, और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप के टी लेटर को सर्कल कर दो, बराबर। क्यूटी बन गया, क्यूटी बन गया, क्यूटी शॉर्टकट लर्न कर लेते हैं जल्दी। पहला मीनिंग, अच्छा ध्रुव गांधी क्या हो गया? ध्रुव गांधी रेज हैंड, एनी इश्यू? ओके ठीक है, चलो जल्दी। पहला मीनिंग, ठीक है। फिर जहां रिस्क वहां रिवॉर्ड, कैपिटल का क्या है? कोड, और कोड क्या है? क्यूटी, फिर अंदर का तो आपको याद हो जाएगा, बराबर। प्रीत प्रताप नगर, अनम्यूट करो बेटा जल्दी। सबसे पहले हेडिंग बोल दो, डिफरेंस किसका लिखा आपने? मीनिंग, हाँ पूरा हेडिंग। फिर अपने को क्या होता है पता है? क्वेश्चन नहीं याद रहता। बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। परफेक्ट, डिफरेंस बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पहला मीनिंग, बुक में मत देखना, इधर देखना, चीटिंग नहीं करने का। मीनिंग, फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड रिस्क और रिवॉर्ड। जहाँ रिस्क वहां क्या मिलेगा? रिवॉर्ड, बहुत बढ़िया। फिर रिवॉर्ड में क्या मिलता है? कैपिटल और कोड ऑफ कंडक्ट। हाँ, कैपिटल का कोड ऑफ कंडक्ट, और कोड क्या है बेटा तुम्हारे जैसा? क्या है? क्वालिफिकेशन और ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। वेरी गुड। क्यू क्या है? क्वालिफिकेशन, और टी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। डन है, ठीक है। तो आज आपको लेक्चर नंबर 3 देखना है, और फिर नेक्स्ट टाइम हम उसके रिलेटेड सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले थैंक यू एवरीवन। बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशंस, अपने ओपिनियंस, अपने फीडबैक्स ऐप के अंदर कमेंट बॉक्स में लिखे थे, तो बहुत अच्छे पॉजिटिव को हम कैप्चर करेंगे। जिन्होंने सजेशन दिए उन पे हम काम कर रहे हैं ताकि और बेटर आपको सर्विस दे सके। तो जिन्होंने अब तक कोई कमेंट नहीं किया, कुछ अपनी बातें शेयर नहीं की, कृपया यात्री ध्यान दे, अपनी भावनाएं प्रकट करे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्रणिपात सबको, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। आओ भाई, बाय। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं।